हेलो एवरीवन। अभी पिछला एग्जाम आपने देखा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 12 अक्टूबर को एग्जाम हुआ। अभी 3 दिन पहले इसका रिजल्ट आता है। रिजल्ट में कई प्रकार की खामियां हैं जिसको लेकर अभ्यर्थी काफी रोष में भी हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह से चीजें अगर घटती रहीं तो क्या ही रोल रह जाएगा सिविल सेवा परीक्षाओं का राज्य स्तरीय। और पहले भी करप्शन के कई चार्जेस लगते रहे हैं, कई दाग लगते रहे हैं। आयोग ने, सरकार ने कभी इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया है। तो कम से कम इस बार थोड़ा वो चीजों को ध्यान दे। जो कट ऑफ अंक हैं, संशोधित उत्तर कुंजी है, इन सभी चीजों को जारी करना चाहिए समय समय पर, और बच्चों के सामने आकर के कम से कम पब्लिक डोमेन में चीजों को अवेलेबल कराना चाहिए, जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो हमारी लगातार कोशिश यही है कि संशोधित परिणाम जारी किया जाए, और जो ये 12 12.5 गुना बच्चे पास किए गए हैं, लगभग 15 गुना, जो यूपीपीएससी पहले ही कह चुकी थी कि मान लिया एक वैकेंसी है तो 15 लोग में प्रीलिम पास किए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगभग 11,000 के आसपास का रिजल्ट आया है, और रिजल्ट काफी विवादित भी है। कट ऑफ को लेकर के अंदेशा जो लगाया गया, जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, उनसे वो काफी भिन्न है। इसलिए दूसरा अपडेट ये है कि जो लोग मुख्य परीक्षा दे रहे हैं 2025 की मुख्य परीक्षा देंगे, जो भी 11,000 बच्चे पास किए गए, उनकी कापियों की भी ऑनलाइन मूल्यांकन की तैयारी कर रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। आपने देखा होगा कि अब यूनिवर्सिटी स्तर पर हो या यूपीएससी या अन्य सारी जो बहुत सारी राज्य स्तरीय परीक्षाएं होती हैं, हरियाणा पीसीएस ऐसे ही कराता है, तो जो कॉपी हैं, वो मूल कापियां कहाँ रहती हैं? आयोग के पास ही रहती हैं, और ऑनलाइन एक डेटाबेस बना लिया जाता है और उनकी कॉपी का मूल्यांकन किया जाता है। तो वही यूपीपीएससी भी तैयारी कर रहा है कि अब हम क्या करेंगे, मूल्यांकन ऑनलाइन कराएंगे तो बहुत सारा हमें चकचौबंद व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। तो यूपी लोक सेवा आयोग के अफसरों के सामने सेवा प्रदाता एजेंसी दे चुकी है प्रेजेंटेशन। अब कौन सी सेवा प्रदाता एजेंसी है वो तो भाई प्राइवेसी का मामला है। अब पीसीएस मेन समेत अन्य भर्ती परीक्षाओं के परंपरागत, यानी जो आपके मेंस के उत्तर पुस्तिकाएं हैं, ठीक है, जिनमें आप डिस्क्रिप्टिव लिखते हो, उन उत्तर पुस्तिकाओं को ऑनलाइन मूल्यांकन की तैयारी है। हरियाणा लोक सेवा आयोग में आंशिक तौर पर इस व्यवस्था को लागू किया गया है, मतलब पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक तौर पर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष सेवा प्रदाता एजेंसी ने इसे संबंधित प्रेजेंटेशन दिया है। इसी क्रम में इससे संबंधित पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है। लोक सेवा आयोग समेत अन्य संस्थानों की भर्ती परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ आधारित प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिकाओं का ऑनलाइन मूल्यांकन किया जाता है। जो आपकी ओएमआर सीट होती है उनका ऑनलाइन ही मूल्यांकन होता है, उसमें टीचर की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, उसी तरह मेंस का पैटर्न बनाया जाएगा, मेंस की कॉपीज को ऑनलाइन मूल्यांकन किया जाएगा। मैं इस समय कानपुर यूनिवर्सिटी की कॉपियां चेक कर रहा हूँ, बीए फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की। तो उसमें यही है कि जो फर्स्ट पेज होता है जिसमें बच्चों का नाम लिखा होता है, उसके बाद सेकंड पेज को शील्ड कर दिया जाता है, और जो आंसर्स हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। उनका एक ऐप है, वो एमपी करके, उसी ऐप के माध्यम से हम लोग कॉपी चेक करते हैं, उसमें अपना टीएस कोड और पासवर्ड बना के किया जाता है। तो उसी तरह प्रेजेंटेशन लोक सेवा आयोग के सामने किसी एजेंसी ने दिया होगा, जो पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी है। अब कौन सी है ये तो खुलासा किया नहीं गया। मूल्यांकन की यह पद्धति अब विस्तृत स्तरीय प्रश्नों में भी लागू करने की योजना है। स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में एआई की भी मदद ली जाएगी। भाई कॉपियां क्या करती हैं, आयोग स्कैन करा लेता है, और स्कैन की हुई कॉपियों का पीडीएफ बना करके उस पर अपलोड कर दिया जाता है। एक अफसर के अनुसार इस पर अभी अंतिम तौर पर निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन यदि मूल्यांकन की यह पद्धति लागू की जाती है तो क्या होगा, मूल्यांकन बहुत जल्दी समय से पहले पूरा हो सकता है। ठीक है, प्रायोगिक तौर पर एक छोटी परीक्षा से इसकी शुरुआत की जाएगी। इससे दो फायदे होते हैं। पहला तो रिजल्ट जल्दी आ जाता है, क्योंकि मूल्यांकन बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, और जो प्रोफेसर्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं कॉपी चेक करने वाले, उनको आयोग नहीं आना पड़ता। ऑनलाइन बैठ करके किसी एक, मान लिया लखनऊ में एक सेंटर बना दिया गया, एक नोएडा में सेंटर बना दिया गया, इस तरह सेंटर बना करके काम करा लिया जाता है। ठीक है, और विशेष चीजें हैं, जैसे मॉडल के जवाब को आधार बनाकर होगा मूल्यांकन,
मूल्यांकन की व्यवस्था लागू की जाती है तो विस्तृत स्तरीय सवाल, हर सवाल का मॉडल जवाब तैयार किया जाएगा। देखो क्या होता है कि जब भी यूपीपीएससी, यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस के कॉपी चेक कराई जाती है ना, तो आयोग उनका मॉडल आंसर बना के तैयार रखता है। ठीक है, और उस मॉडल आंसर के आधार पर ही आपके आंसर को जज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आयोग का विशेषज्ञ कोई ऐसे यूं वही कॉपी चेक करने लगता है कि, है ना, उसको मॉडल आंसर दिए जाते हैं, उन मॉडल आंसर के आधार पर ही आपकी मार्किंग की जाती है। ऐसा नहीं है जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी में तो कोई मॉडल आंसर नहीं दिए जाते हैं, है ना, अपने बेस पे ही चेक करना होता है प्रोफेसर को। तो आयोग के अफसर के अनुसार वर्तमान व्यवस्था में भी पीसीएस और अन्य भर्ती परीक्षाओं में परंपरागत पेपर के हर सवाल का एक मॉडल जवाब तैयार किया जाता है। यह जवाब विशेषज्ञों का पैनल तैयार करता है और उसी के आधार पर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाता है। यही व्यवस्था ऑनलाइन मूल्यांकन में भी लागू की जाएगी। ऑनलाइन मूल्यांकन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका को स्कैन करके ऑनलाइन किया जाएगा और फिर मूल्यांकन होगा। बात समझ में आ गई ना? हर पहलू पर किया जा रहा है अध्ययन। अब देखो जब अध्ययन करने की बात आती है ना, तो मुझे हंसी आती है। यूपीपीएससी हर पहलू पर अध्ययन कर रहा है, लेकिन जहां पर उसको करना चाहिए, कहां पर करना चाहिए भाई? उसको करना चाहिए कि नहीं, जो कट ऑफ अंक नहीं जारी कर पा रहा हूं मैं, जो अविश्वास पैदा हुआ है हमारे रिजल्ट को लेकर के, जो मार्कशीट मैं नहीं दे पा रहा हूं, उन पर कैसे बात की जाए, उन पर क्या किया जाए कि बच्चे संतुष्ट हो सकें और विश्वास जगा सकें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर। उसके लिए आयोग कोई काम नहीं करेगा। आई बात समझ में? दूसरी बात यह है, आयोग के सूत्र विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों वाली उत्तर पुस्तिकाओं के ऑनलाइन मूल्यांकन के हर पहलू का अध्ययन किया जा रहा है। ये मैं पहले ही बता चुका हूं। जल्द मूल्यांकन के साथ पारदर्शिता का दावा। पारदर्शिता की बात तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ना ही करे तो बहुत अच्छा है। अफसरों का दावा है कि ऑनलाइन मूल्यांकन से पीसीएस मुख्य परीक्षा और परंपरागत प्रश्न आधारित अन्य भर्तियों का परिणाम जल्द घोषित हो सकेगा। इसके अलावा मूल्यांकन में पारदर्शिता आएगी। एक ही स्तर के जवाब पर किसी अभ्यर्थी को ज्यादा तो दूसरे को कम अंक मिलने जैसी शिकायतों पर अंकुश लग सकेगा। ठीक है, तो ये है अपना जो मूल्यांकन पद्धति आ रही है। अब दूसरी बात, पीसीएस 2025 के कट ऑफ की करते हैं। ठीक है, दूसरा एक और प्रश्न बनता है कि क्या रिवाइज्ड रिजल्ट आएगा? ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा? क्या 15 गुना लोग पास किए जाएंगे या इतना ही रिजल्ट रह जाएगा जो वर्तमान में है? तो देखो दो बातें हो सकती हैं। अगर दबाव पड़ेगा आयोग पर तो आयोग क्या करेगा, हो सकता है 15 रिवाइज्ड रिजल्ट जारी कर दे, लेकिन इसके चांसेस 1% के आसपास हैं। उसके अलावा कट ऑफ और संशोधित उत्तर कुंजी ये भी आयोग जारी नहीं करेगा, चाहे कितना भी दबाव बना लिया जाए। दूसरा, आर ओ 2023 जिसका एग्जाम दो बार हुआ, एक बार लीक हुआ, फिर 27 जुलाई 2025 को एग्जाम होता है, इसका भी रिजल्ट जब आया तो काफी विवादों के घेरे में रहा है। इसमें बहुत सारे लोगों का दावा है कि ओबीसी जो रिजर्वेशन है उसमें बहुत सारी कमियां पाई गई और जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस की मेरिट हमेशा ओबीसी से नीचे रही है इस बार। और ये जो 2025 का भी रिजल्ट आया उसमें भी दावा किया जा रहा है कि जनरल का जो कट ऑफ है वो ओबीसी से नीचे ही रहेगा। ऐसा कैसे हो जा रहा है हर बार? आयोग क्या कर रहा है इस पर? आयोग क्यों इस पर बात नहीं करता? तमाम तरह की चीजें हैं, तमाम तरह के जवाब मिल जाएंगे आपको, लेकिन स्पष्ट है जो जवाब वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लैरिटी आपके सामने नहीं है। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप तैयारी करें, है ना, और जहां आपकी कमियां हैं उनको दूर करते हुए तैयारी करें। दूसरा ये है कि अविश्वास के साथ तैयारी करें। ठीक है, अविश्वास के साथ तैयारी करें लेकिन उसमें आपका ही नुकसान है। तीसरी बात जो मैं खास तौर पे कहना चाहता हूं, देखो जो रिजल्ट आया है ना, इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों ने बहुत अच्छी मेहनत करी है, बहुत अच्छे प्रकार से एग्जाम दिया होगा, बहुत काम किया होगा, बहुत स्ट्रगल भी देखा होगा, तो उनके रिजल्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना है। जो धांधली करके, करप्शन करके, हेर फेर में आ जाते हैं, हमें उनका सफाया करना है। लेकिन हमें जो बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, काम करते हैं, दिन जा करके उनका प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस लिखने का मौका मिलता है, इंटरव्यू देने का मौका मिलता है, उनके रिजल्ट भी कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं। जब भी किसी भर्ती परीक्षा पर दाग लगता है, एग्जाम हुआ, आंसर की आई,
फिर आपत्तियां मांगी गई, फिर रिजल्ट आया, रिजल्ट को लेकर के विवाद हो गया कि नहीं भैया कंप्रोमाइज्ड रिजल्ट है। तो इस तरह के मामलों में उन बच्चों को भी कंप्रोमाइज करना पड़ता है जिनका रिजल्ट, जिन्होंने वाकई में मेहनत करके एक स्थान बनाया था। जीवन भर उनको भी सुनना पड़ेगा कि भैया ये तो वही वाली भर्ती के हैं जिसका रिजल्ट कंप्रोमाइज्ड हुआ था, जिसमें करप्शन हुआ था, धांधली हुई थी, आयोग ने ये किया था, हो सकता है पैसा दे के हुए हों। तो उनकी मेहनत को नजरअंदाज हमें नहीं करना है, अपनी लड़ाई लड़नी है। हमें ये बताना है कि भैया मेरे अंक बता दिए जाएं, मेरी मार्कशीट मुझे मिल जाए और समय रहते मिल जाए, क्योंकि 2026 जब हम एग्जाम देने जाएंगे तब हमारे सामने ये सारी चीजें नहीं होंगी, तो हम एनालिसिस कैसे करेंगे, चीजों को कैसे समझेंगे। ठीक है, तो ये समझना है। दूसरा, अपकमिंग जो वैकेंसीज है यो यूपीपीसीएस 2026 और आरओ 2026, ठीक है, कंफर्म है कि ये वैकेंसीज आएंगी। और इस बार यूपीपीसीएस 2026 में नंबर ऑफ वैकेंसी लगभग वही 700-900 के बीच में ही रहेंगी। ठीक है, बहुत सारे पद हैं जिनमें प्रमोशन हो गए हैं, बहुत सारे पद खाली हो चुके हैं, तो वो इस वैकेंसी में न जोड़ करके 2025 वाली में 2026 में इंक्लूड किए जाएंगे। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी अच्छी है, अगर आपको भरोसा है अभी आयोग पे, और ये मानते हैं कि आयोग देर सही लेकिन अपने आप में गुंजाइश है सुधार करने की, पारदर्शिता बरतेगा, तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए। आपका जो स्टैटिक पोर्शन है, क्योंकि अब यूपीपीएससी भी बहुत डायनामिक हो गया है ना, और आपको वहां थोड़ा सा अपने आपको और एफर्ट मारने हैं। यूपीपीएससी पहले क्या होता था कि जो पेपर आता था, पॉलिटी के 10-12 टॉपिक से सारे क्वेश्चन आ गए, हिस्ट्री के 10-12 टॉपिक से सारे क्वेश्चन आ गए, नहीं, अब क्या हो रहा है ना, पूरे सिलेबस में क्वेश्चन तैयार किए जा रहे हैं। दूसरा एक चैलेंज सबसे बड़ा है कि जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, है ना, तो उनकी भी सुधार करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अपने विशेषज्ञों को समझाना चाहिए कि भाई जिन लोगों ने भी पेपर का कोई भी क्वेश्चन गलत बनाया, पकड़े गए, तो उनका ये मान लीजिए या तो नौकरी से बर्खास्त करो या फिर उनको दोबारा ये सब करने का मौका ना मिले। क्योंकि कहीं ना कहीं 150 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए, 145 पर रिजल्ट तैयार हुआ, तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत सारे अभ्यर्थियों को किकबैक कर देता है कि नहीं भैया आप अगली बार तैयारी करके आओ। तो अगर आपके पास मौका है, अपॉर्चुनिटी है, तो 1-2 दिन लीजिए, पॉज करिए और फिर से उस जुनून के साथ, उस पूरी लगन के साथ, निष्ठा के साथ अपनी तैयारी पर फोकस करिए। रिजल्ट आते हैं जाते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी नहीं रुकनी चाहिए, जिंदगी चलनी चाहिए। और जिन बच्चों का नुकसान हुआ है उनके साथ मेरी पूरी सिंपैथी है, और मैं आशा करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस बात को समझेगा, कोशिश करेगा कि नहीं, हाँ, जो बच्चों का रिजल्ट कंप्रोमाइज्ड हुआ है उनके साथ न्याय हो। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं हमारे साथ गलत हुआ है, उसको उसकी कॉपी मिलनी चाहिए, ओएमआर मिलनी चाहिए या उसकी मार्कशीट मिलनी चाहिए, उसे कट ऑफ अंक पता लगने चाहिए। उसके अलावा जिन लोगों का 2025 से कोई लेना देना नहीं है, वो 2026 की तैयारी बहुत मन से करें। 5-6 महीने का टाइम है आपके पास। आरओ का मेंस ऑलरेडी 1 फरवरी को लगा ही है। ये पीसीएस का रिजल्ट आ ही चुका है, तो इसका भी ये मान लो फरवरी मार्च में मेंस होना ही होना है। तो जिन लोगों का प्रीलिम्स हुआ है वो मेंस की तैयारी में भाई पूरे लगन मनोयोग से जुट जाएं, कोई भी कमी ना छोड़ें, क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, समय के अकॉर्डिंग नए नए बच्चे आते हैं, कंपटीशन टफ होता जाता है। तो जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, 2-3 महीने, आप 1 महीने 1.5 महीने आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे एग्जाम के, तो वो थोड़ा सा और प्रयास करके और बेहतर कर लीजिए, लेखन शैली को अपनी दुरुस्त करिए। ठीक है, कैसे लिखते हैं, प्रेजेंटेशन आपका कैसा है, उस पर काम करिए। ऐसे पेपर है, GS4 पेपर है, GS फर्स्ट पेपर है, स्कोरिंग पेपर्स हैं, इनमें थोड़ा सा एफर्ट मारिए। यूपी स्पेशल को बहुत अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि 2 पेपर हैं, ठीक है, और 400 नंबर के दोनों पेपर हैं। तो कुल मिलाकर के प्रैक्टिस बढ़ाइए कि दिए हुए समय पर यानी 3 घंटे के अंदर आप 20 के 20 क्वेश्चन सारे कर लें। और जिन लोगों को 2026 में एग्जाम देना है उनकी स्ट्रेटजी मैं जल्दी ही लेके आऊंगा, एक टाइम टेबल सजेस्ट करूंगा कि इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग तैयारी करें। किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, किस सब्जेक्ट पर कितना ध्यान देना है, प्रीलिम्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है,
एनसीईआरटी बताई जाती है कि नहीं पढ़ लो सब हो जाएगा, उनको कैसे पढ़ना है, उन पर कंप्रोमाइज किसी प्रकार का ना हो, और स्टैटिक पोर्शन आपका बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाए, ये सारी चीज़ों की चीज़ें हम लेके आएंगे। थोड़ा एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं ग्रेजुएशन वाले, अब मुझे थोड़ा टाइम मिला है तो हम इस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, और आपका एक लेटेस्ट सिलेबस लेके आएंगे वनडे एग्ज़ाम के लिए। तो तैयार रहिए और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आगे बढ़ाइए। हम आपके साथ और आप हमारे साथ मिल करके इस बार सिलेक्शन तक जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।